हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेस। आज हम स्ट्रक्चर एनालिसिस का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। फोर्थ हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, ठीक है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस। ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें तो लगभग 10-12 क्वेश्चन होंगे जिनमें मैं आपको लगभग 20 से 25 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर द फाइंडिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। अब देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से मेथड है जो हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम निकालते हैं, ठीक है। ये हमारे 7 मेथड है। ये मैं आपको एक एक करके लिखवा रहा हूँ, 7 के 7 मेथड की कौन कौन से मेथड ऐसे हैं जो हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम निकालते हैं, जिनसे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एंड स्लोप, ठीक है, इनसे दोनों चीज़ निकालते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। पहला मेथड है हमारा मोमेंट एरिया मेथड, मोमेंट एरिया मेथड। चलिए मैं लिख के आ रहा हूँ। एक तो मोमेंट एरिया मेथड है, ठीक है। सेकंड है हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। थर्ड है हमारा कॉन्जुगेट बीम मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड, बीम मेथड, ठीक है। फोर्थ है हमारा, ठीक है, फोर्थ है हमारा मैकॉलेज मेथड, MACAUL, मैकॉलेज मेथड, ठीक है। फिफ्थ है हमारा स्ट्रेन एनर्जी मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। सिक्स्थ है हमारा, सिक्स्थ नंबर का है हमारा कैस्टेलानी मेथड, ठीक है, CASTIANO, कैस्टेलानियस मेथड। और सेवन्थ है हमारा मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशंस, ठीक है। ये 7 मेथड है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमारे 7 मेथड यूज किए जाते हैं। इन्हीं मेथड को मैंने आपको सोम में पढ़ाया था, ठीक है, कौन कौन से मेथड हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ सोम में और स्ट्रक्चर्स में हम सेम ही मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें बस एक आध मेथड थोड़ा फालतू है, वहाँ पर हमने 4-5-6 मेथड पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पर है हमारे 7 मेथड। अब देखिए इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मोमेंट एरिया मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। कास्टेलानियस थ्योरम, कास्टेलानियस मेथड ये भी यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी मेथड ये भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और जी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द 3 मूवमेंट इक्वेशन हैज़ ओरिजिनली डेवलप्ड बाई, जो 3 मूवमेंट इक्वेशन है, ठीक है, वो किसने डेवलप की थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही है, ठीक है। कैलोप्लाइन ने, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन डेवलप की थी, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ द एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेथड एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसे हम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं कर सकते। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या स्टिफनेस मेथड। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इनडिटर्मिनेट के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट बीम मेथड नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी ही इसमें हमारा करेक्ट है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं और स्टिफनेस मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 6 मेथड, ठीक है, 4-5 मेथड होते हैं हमारे इनडिटर्मिनेट के लिए और जी 6 मेथड होते हैं हमारे डिटर्मिनेट के लिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 मेथड कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। जो हम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए जो हमारे 5 मेथड है मैं उन्हें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहला है
कंसिस्टेंट डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। सेकंड है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। थर्ड है हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फिफ्थ है हमारा स्टिफनेस मेथड, ठीक है। ये 5 मेथड है हमारे इनडिटर्मिनेट के लिए। अब डिटर्मिनेट के लिए ये है थे इनडिटर्मिनेट के लिए। अब मैं बता रहा हूँ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास 6 मेथड आते हैं। पहला है डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। सेकंड है हमारा मोमेंट एरिया मेथड। थर्ड है हमारा कॉन्जुगेट बीम मेथड। फोर्थ है हमारा स्ट्रेन एनर्जी मेथड। फिफ्थ है हमारा कैस्टिलानियो मेथड, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा यूनिट लोड मेथड। ये है हमारे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। 5 मेथड उसके और 6 मेथड डिटर्मिनेट के। तो मैंने आपको टोटल मेथड बता दिए हैं, ठीक है, 11। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है कि कौन सा मेथड किसके लिए, ठीक है। आप इन्हें लिख लीजिए या कहीं से देख लीजिए, आपको पढ़ाई भी होगा कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशो ऑफ कैरी ओवर मूवमेंट इज द रेशो ऑफ कैरी ओवर मूवमेंट टू द अप्लाइड मूवमेंट, ठीक है। आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस में COF मतलब कैरी ओवर फैक्टर पढ़ा होगा, ठीक है। कैरी ओवर फैक्टर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है कैरी ओवर मूवमेंट डिवाइड बाई अप्लाइड मूवमेंट, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है ये, द रेशो ऑफ कैरी ओवर मूवमेंट टू द अप्लाइड मूवमेंट है। बी ऑप्शन इसमें हमारा सही कैरी ओवर फैक्टर, ठीक है। ये डेफिनेशन हमारी कैरी ओवर फैक्टर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बीम लेंथ L, ठीक है। एक बीम है हमारा जिसकी लेंथ है L, बीम लेंथ L, ठीक है। बीम लेंथ L है, फिक्स्ड एट अ बोथ एंड फिक्स्ड, यूडीएल कैनिंग एट यूडीएल W, ठीक है। यूडीएल लगा हुआ है इस कंप्लीट लेंथ पे W, ठीक है, थ्रू आउट द स्पैन, ठीक है। चलिए द बेंडिंग मूवमेंट एट अ एंड, मतलब यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा। यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट एक साइड होगा 12 WL²/12, ठीक है, ये माइनस का, और एक साइड होगा WL²/12 प्लस का। तो इसमें जो मूवमेंट जनरेट हुआ है WL²/12, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे इसमें सही है, WL²/12। ये आपको याद रखना है, जो हमारा जो फिक्स्ड बीम होता है उस पर UDL हो, ठीक है। तो उसके जो हमारे एंड साइड पर जो मूवमेंट जनरेट होता है वो WL²/12 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मूवमेंट एट हिंज विल बी, मैंने आपको वो पढ़ाया था आर्च में बीच में हिंज होता है, तो वहाँ पे मूवमेंट कितना लेते हैं 0। तो ऑप्शन बी हमारे इसमें सही है। कहीं पर भी किसी भी बीम में अगर हिंज लगा हुआ है वहाँ पर मूवमेंट हमारा 0 है, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूवमेंट एट हिंज विल बी, ठीक है। तो ये भी हमारा दोबारा आ गया है, ठीक है। इसका ऑप्शन भी, इसका आंसर आप खुद लगाइए। पिकअप द इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स फॉलोइंग गिवन बिलो। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर्स इनडिटरमिनेट है। इनडिटरमिनेट मतलब जिसके हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है 3, और नंबर ऑफ अननोन कितने होने चाहिए 3, तो वो कौन सा हो गया डिटरमिनेट, ठीक है। और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारी 3 है, और नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितनी, अगर 4 आ जाए तो वो जाए हमारा 4 आ जाए 5 आ जाए, मतलब 3 से ज़्यादा आ जाए तो वो जाएगा हमारा इनडिटरमिनेट, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है, तो ये तो 3 होनी है। अब इसमें देखते हैं, इसमें अननोन इक्वेशंस कितनी है 1, 2 और 3। रोलर है, ठीक है। रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक रिएक्शन होती है 1, 2, 3, तो 3, ये तो हो गया डिटर्मिनेट, ठीक है। इसमें कितनी है 1, 2, 3, इसमें भी 3 है, ठीक है। कैसे कर रहा हूँ मैं, देखिए हिंज सपोर्ट में सिर्फ 2 रिएक्शन होती है, ठीक है। एक हमारी वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, मूवमेंट इसमें होता नहीं है, ठीक है। रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक ही रिएक्शन होती है, वो होती है वर्टिकल, ठीक है। ये भी हमारा डिटर्मिनेट है, ठीक। अब इसमें बात करते हैं। इसमें एक रिएक्शन ऐसे, एक रिएक्शन ऐसे, ठीक। इसमें भी एक रिएक्शन ऐसे, तो इसमें तो 4 आ जाएगी, ठीक है जी। इसे देखते हैं, इसमें कितनी है 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 है। तो अब देखिए हमारा इनमें से डिटर्मिनेट कौन सा है, इनमें से इनडिटर्मिनेट कौन सा है, डिटर्मिनेट कौन सा है। इसमें लगा हुआ है यहाँ पर हिंज। मैंने आपको आर्च पढ़ाया था, ठीक है। आर्च है, एक हमारा 2 हिंज आर्च था, एक था हमारा 3 हिंज आर्च। अगर आपने पढ़ा हो तो 3 हिंज आर्च में यहाँ पे हम हिंज लगाते हैं, और इसे हम डिटर्मिनेट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलते थे, इसे बोलते थे हम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्शन 4 है, ठीक है। अननोन 4 है और रिएक्शन सिर्फ 3 है। इसमें अननोन 4 है, ठीक है, लेकिन रिएक्शन भी 4 है, क्योंकि मोमेंट एट हिंज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसमें भी मोमेंट एट हिंज 0, तो हमारा 4, इसमें क्या नाम है, नॉन रिएक्शंस कितनी है 4 है, और अननोन रिएक्शन भी 4 है, तो ये हमारा डिटर्मिनेट हो गया, ठीक है, डी। तो हमारा जो थर्ड है,
जो हमारा थर्ड है, ठीक है, यही हमारा इनडिटर्मिनेट है। तो बी सी हमारा ऑप्शन इसमें सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉलोइंग द वैलिड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस मटेरियल शुड बी बिहेव इट्स विच मैनर। जो हमारी सुपरपोजिशंस थ्योरम है, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन थ्योरम है, वो किस में वैलिड करते हैं? नॉन लीनियर में तो वो वैलिड होती नहीं है, ठीक है। एक आपको याद रखना, नॉन लीनियर में तो वैलिड है ही नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे करेक्ट हो, मतलब इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। अब बचा ए और डी। लीनियर इलास्टिक में होते हैं, ना कि इन इलास्टिक में। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In a statically indeterminate structures, the formation of the first plastic hinge will be reduced the number of reductions by। अगर मैं कहीं पर मतलब इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, मानने की बात है, वही हमारा स्ट्रक्चर है इनडिटर्मिनेट, मतलब ये 2 हिंज आर्च है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा 2 हिंज आर्च है, मैंने इसमें एक फॉर्म कर दिया है प्लास्टिक हिंज, ठीक है, प्लास्टिक हिंज। तो रिड्यूस द नंबर ऑफ रिडंडेंट, ठीक है, मतलब कि जो इसकी पहले कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस थे, इसकी 4 और अननोन कितने थे 3, तो रिडंडेंट कितना था 1। अगर मैंने इसमें प्लास्टिक हिंज कर दिया तो एक रिएक्शन कम होगी, तो भाई कितने से कम होगी? रिडंडेंट इक्वेशंस कितनी कम हो जाएंगी? रिड्यूस द रिडंडेंट बाई रिडंडेंसी जो कम होगी वो होगी हमारी 1 से। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ द स्ट्रक्चर एनालिसिस द बेसिक अननोन आर। डिस्प्लेसमेंट मेथड, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करूँ तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम डिस्प्लेसमेंट मेथड डिस्प्लेसमेंट करके ही निकालते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही है। डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में ही बात करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और स्ट्रक्चर एनालिसिस भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस आपका कंप्लीट हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, वो मैंने आपको करा दिए। बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, लगभग 5 दिन लगे हैं हमें इसे कंप्लीट कराने में, लेकिन बहुत छोटा सब्जेक्ट है, ठीक है। लगभग 50-60 क्वेश्चन हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस करें। अगर आप इन्हें भी अच्छी तरीके से कर लेते तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सब्जेक्ट में, सिविल के किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। अगर आप वहाँ पे नहीं सक्षम होते ढूंढने के लिए तो आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाएं चैनल के, और वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पर लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे, शायद आपका एस्टीमेट स्टार्ट हो जो कपिल सर कराएं, या फिर मैं कराऊंगा आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। जो कल लेक्चर आने वाला या तो एस्टीमेट का आने वाला है या फिर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।